जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है बिल्कुल यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को सम्यक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों कहां से आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका यहां से लेकर दोस्तों आपका यहां तक आ जाएगा। मतलब दोस्तों आपको यहां से लेकर यहां तक का मतलब दोस्तों इसमें से आपको छांट कर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कब किसी का मन प्रसन्न होता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से लेकर दोस्तों आपका यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, व्यवहार कुशलता से क्या तात्पर्य तथा इसका लाभ आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको दोस्तों उसी गद्यांश से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक आत्मविश्वासी व्यक्ति किस बात का अपेक्षा करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आपको ऊपर दिए गद्यांश से मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवें दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर अत्यधिक प्रसन्न होना। दोस्तों इसमें आ जाएगा मुहावरे का अर्थ अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठे क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आपको ऊपर दिए गए दोस्तों आपको गद्यांश से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश का सम्यक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इस काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इस काव्यांश में कवि किसे प्रेरणा दे रहा है और क्यों। तो इसका उत्तर आपको दोस्तों इसी काव्यांश से मिल जाएगा। अच्छे से इस काव्यांश को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लिया, पूछा है किस पंक्ति का आशय जीवन के युद्ध में सुख सुविधाएं चाहना ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर भी आपको दोस्तों ऊपर दिए गए काव्यांश से मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अद्भुत सफर की अद्भुतता क्या है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, जीवन सतत संग्रह है। दोस्तों आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, कविता का केंद्रीय भाव 2 से 3 भावों में लिखिए। दोस्तों आपको ऊपर दी गई कविता है दोस्तों, इसका केंद्रीय भाव यहाँ पर 2 से लेकर 3 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। दोस्तों आपको ऊपर दिए गए आपको पद्यांश दिया है, इसका आपको दोस्तों उचित शीर्षक आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 3 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है। दोस्तों प्रश्न 3 में आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारंगित निबंध लिखिए। दोस्तों आपको 1 2 3 4 विषय दिए, चारों में से आपको सिर्फ यहाँ पर किसी एक विषय पर यहाँ पर दोस्तों एक निबंध याद कर लेना है, जिससे आपके 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, शाला शुल्क मुक्ति हेतु आर्थिक कारणों का उल्लेख करते हुए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना आपके प्राचार्य को, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, दिनों दिन बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। यहाँ पर दोस्तों 5 क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंचार के 2 प्रमुख माध्यमों के नाम लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जनसंचार के 2 प्रमुख माध्यमों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका क्या जैसे कि आपका टेलीविजन आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, ठीक है, और मोबाइल आ जाएगा, ठीक है। इसमें पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब कहां से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, संपादन का क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला छापाखाना कब व कहां खुला, ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले 2 दैनिक समाचार पत्रों के नाम आपको लिखना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 6 देख लीजिए, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको 5 तत्वों के नाम लिखना है। जल, दोस्तों जल, आकाश, पृथ्वी,
तत्वी, ये आपके 5 तत्व हो जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतीक का मन कहाँ विचलना चाहता है, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान में पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का काव्यांश पूछा जाने वाला है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों के आंसर आपको दोस्तों इसी काव्यांश से छाट कर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे, तो तीनों को उत्तर आपको दोस्तों इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रतिवेदन आपको तैयार करना है, ठीक है, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का यहाँ पर काव्य सौंदर्य विशेष लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोस्तों इसका सौंदर्य लिखना है, मतलब दोस्तों आपको इसका भावार्थ इसमें लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, इसका आशय स्पष्ट करना है, इसका क्या मतलब निकल रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, फतेह पांचाली फिल्म की शूटिंग काम 2.5 साल तक क्यों चला। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, फतेह पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चलिए आपको बताइए, 3 नंबर का पूछे जाने वाला आपकी परीक्षा में क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्पीति में कौन कौन सी फसलें होती है, अधिक फसलें कैसे उगाई जा सकती है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और उसकी राय लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, कुलीन निर्माण से संबंधित निम्न बातों के या निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पहला दिया दोस्तों आपका यहाँ पर पालर पानी, दूसरा आपका दिया दोस्तों यहाँ पर पाताल पानी, तीसरा आपका दिया दोस्तों आपका रेजावी पानी, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, बेबी की जिंदगी में तासुत का परिवार ना आया होता तो उसका परिवार उसका जीवन कैसे होता, कल्पना करें और लिखें, ठीक है। इसकी कल्पना करके आपको स्वयं लिखना है, ठीक है, जिससे 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल और बहुत सरल पेपर आ गया दोस्तों, इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है और आपको दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा रियल वाला पेपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।